फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक मैं अगर बात करूं क्लास 11th के करिकुलम की, तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो वी डिस्कस अबाउट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के ऊपर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, फिर कौन कौन से उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमने कौन क्या क्या चीज देखी, लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस कौन से हैं, उसके बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं, एंड देन वी सी सम प्रोग्राम्स ऑन द लिस्ट। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द टपल्स, टपल्स के ऊपर भी सेम चीज देखी हमने, ऑपरेशंस देखे उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, उनके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड देन वी सॉ कि सब उसके बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर बेसिकली मेन थिंग इज क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है टपल और लिस्ट के बीच में, एंड अदर देन दैट व्हाट वी हैव सीन कि कुछ प्रोग्राम्स ऑन द टपल्स। ठीक है, तो सिमिलर वे वी विल गो फॉर द डिक्शनरी, जो कि क्या है, अभी तक क्या था, ये सीक्वेंस डाटा टाइप पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल की बात करी थी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैपिंग डाटा टाइप। ठीक है, मैपिंग डाटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिक्शनरी। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट मैपिंग, जिसमें इसमें हम क्या बेसिकली डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके रिलेटेड कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इन डिक्शनरी कि हम उस एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ indexing we are accessing the data in that list or tuple or string. With the help of index we are doing that. Now what we will see कि भाई डिक्शनरी के अंदर कैसे आइटम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। देन वी विल सी कि भाई बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं डिक्शनरी के अंदर, एंड देन कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम्स जो कि हमें काम करने हैं रिलेटेड टू द डिक्शनरी। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस एंड वी विल प्रोसीड फॉर द डिक्शनरी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सीक्वेंस डाटा टाइप, जिसकी हमने बात करी थी स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल की। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैपिंग, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा डाटा टाइप है, डिक्शनरी। ठीक है, तो जैसे वी ऑल नो मैपिंग का मतलब क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका नेम हो गया, ठीक है, और आपका रोल नंबर हो गया, तो क्या होता है, आपके नेम के अकॉर्डिंग रोल नंबर में आपको मैप किया जाता है। तो होता क्या है कि काइंड ऑफ कि मैप की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई रोल नंबर की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा उसका स्टूडेंट का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 किसी का हो गया। ठीक है, जैसे सपोज क्लास 11th की मैं बात करूं, तो रोल नंबर 1 हो गया हमारा जयदीप का। ठीक है, सिमिलरली रोल नंबर 50 हो गया किसी और का, 52 हो गया किसी और का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई मैप वी हैव, हमने क्या किया, हमने मैप कर दिया नेम्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग, और देन रोल नंबर के अकॉर्डिंग वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारी वैल्यूज, हमारा डाटा क्या है, और अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू दैट थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा टाइप है डिक्शनरी, इट फॉल्स अंडर मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग किस चीज की होती है इस केस में, सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो यानी कीज का इट इज इन दिस फॉर्म, कीज टू वैल्यू। ठीक है, तो मैपिंग होती है अपनी कीज टू वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, जो की वैल्यू पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो की वैल्यू पेयर होता है उसको हम बोलते हैं आइटम। ठीक है, तो एक जो की होती है वो अपनी वैल्यू से कैसे सेपरेट होती है, विद द हेल्प ऑफ ए कॉलन। ठीक है, जो एक की होती है वो सेपरेटेड इट्स वैल्यू बाय ए कॉलन, और जो कंसेक्यूटिव आइटम्स होते हैं दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, तो डिक्शनरी का क्या होता है, स्टार्टिंग विद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अगर उसके अंदर एक आइटम है, तो फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर और उसकी बात करता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल रोल नंबर 1 है जयदीप, तो ये हो गया हमारा एक सिंगल आइटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक आइटम। तो सिमिलरली रोल नंबर 2 फॉर एग्जांपल सपोज करो आकाश है कोई, तो ये हो गया हमारा सेकंड आइटम। ठीक है, और दो आइटम के बीच में डिफरेंस किससे है, कॉमा से। और की और वैल्यू, किसी आइटम के अंदर जो की और वैल्यू है उनके बीच डिफरेंस किससे है, विद द हेल्प ऑफ कॉलन। तो कॉलन की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई, कॉलन की हेल्प से वी कैन सेपरेट की एंड वैल्यू, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन सेपरेट द टू आइटम्स।
ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से दिस इज अ डिक्शनरी 1, इसके अंदर क्या है, मोहन है, मोहन इज टू 95, तो इसकी की क्या हो गई, ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू और सेपरेटेड बाय ए कॉलम। देन ये क्या हो गया टोटल, ये हो गया हमारा आइटम 1। ठीक है, सिमिलरली दिस वन, ये क्या हो गई हमारी की और ये क्या हो गया वैल्यू। ठीक है, और इस टोटल आइटम क्या हो गया हमारा आइटम 2। ठीक है, देन वी हैव सुहेल एंड 92। ठीक है, तो सुहेल क्या हो गया हमारा की एंड 92 क्या हो गया हमारा वैल्यू एंड इट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा। तो व्हाट वी नीड टू डू कि जितने भी आइटम्स होंगे डिक्शनरी के अंदर, दोस आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, एंड ईच आइटम इज कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू, और की एंड वैल्यू केस में क्या होगा हमारा कि की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय द कॉलन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो मेन पॉइंट टू डिस्कस ओवर हियर इज कि जो मैपिंग होती है बिटवीन सेट ऑन कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज होती है। तो जो एक की और वैल्यू को पेयर होता है उसको हम आइटम कहते हैं, और जो की होती है हमारी सेपरेट बाय इट्स वैल्यू यूजिंग ए कॉलन। ठीक है, एंड जो कंसेक्यूटिव आइटम्स होते हैं ये सेपरेटेड बाय ए कॉमास। ठीक है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट नोट डाउन करने के लिए, जो हम तक हम पढ़ के आ रहे थे सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप जो थे वो हमारे ऑर्डर थे नेचर में। ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे मर्जी चाहे इनपुट कर लें, उसको डाटा विल रिमेन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, जो हमने डाटा इनिशियली डाला था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाटा डाला पहले हिमांशु टपल के अंदर, ठीक है, तो पहले हिमांशु ही रहेगा अंटिल अनलेस या तो मैं चेंज कर रहा हूँ डाटा को या कुछ और रहेगा। तो हमेशा इंडेक्स 0 पे हिमांशु ही रहेगा, 0 पे सॉरी। ठीक है, तो पर इन केस ऑफ डिक्शनरी इट माइट बी और माइट नॉट बी द केस कि आपका क्या है सारी चीज एक ही उसमें रहे। ठीक है, तो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी में ये अनऑर्डर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं इनिशियली इन द डिक्शनरी, वो हमें सेम ऑर्डर में ना मिले। सपोज करो हमने डाला 1 2 3 4 कि भाई रोल नंबर 1 उसका नाम, रोल नंबर 2 उसका नाम, रोल नंबर 3 उसका नाम। तो जरूरी नहीं है हमें रोल नंबर 1 2 3 ऑर्डर में ही मिले, हो सकता है हमें रोल नंबर 3 पहले मिल जाए, रोल नंबर 1 बाद में मिले, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कि भाई डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आइटम्स क्या से होंगे हमारे सेपरेटेड बाय कॉमास, और एनक्लोज किसके अंदर होंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और जो ईच आइटम क्या होगा हमारा की वैल्यू पेयर होगा, जो कि सेपरेट होगा किससे, कॉलन से। ठीक है, तो इफ आई वांट टू क्रिएट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी, so let's say I have a name dictionary 1। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, और फॉर एग्जांपल आई वांट टू से 1, मैंने रोल नंबर ले लिया हिमांशु, 2 ले लिया मैंने सपोज करो आकाश। ठीक है, रोल नंबर 3 ले लिया मैंने सपोज करो नमन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो उसको अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, मैंने क्या किया, डिक्शनरी फॉर्म करी जिसके अंदर क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ इस डिक्शनरी की, तो ये क्या हो गया हमारा एक आइटम हो गया, आइटम 1, जिसके अंदर की इज 1, की वैल्यू क्या होगा इसकी 1, और वैल्यू क्या होगा इसकी हिमांशु। ठीक है, क्योंकि सेपरेटेड बाय ए कॉलन। सिमिलरली ये कौन सा हो गया, आइटम 2 हो गया हमारा, और ये क्या हो गया आइटम 3। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिफाइन, दैट्स हाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, तो सिंपली अब मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ डिक्शनरी को, तो यू कैन सी कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 इज टू हिमांशु, 2 इज टू आकाश, 3 इज टू नमन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, तो वन मोर थिंग कैन एग्जांपल विल बी मोहन इज टू 95, राम इज टू 89, सोहल इज टू 90, संगीता इज टू 85। ठीक है, तो इसके अंदर 4 आइटम्स हो गए हमारे विच इज आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करने के लिए, जो कीज होती हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर, यानी कि दिस वैल्यू फॉर एग्जांपल ये की 1 हो गई, ये की 2 हो गई,
ये की 3 हो गई, ये की 4 हो गई, ठीक है। जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारी, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। प्लस इट शुड बी ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो हमारे पास इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन कौन से हैं? अगर मैं बात कर रही हूँ इम्यूटेबल डाटा टाइप्स की, तो हमारे पास कौन कौन से इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं? फर्स्ट वी हैव द इंटीजर, ठीक है, फ्लोट वैल्यूज हो गई, और हमारा स्ट्रिंग हो गया, और क्या हो गया, टपल। ये सब हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं। और ये सब क्या है हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। मतलब क्या है, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है वंस इट इज क्रिएटेड, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे म्यूटेबल कौन कौन से हैं? लिस्ट और आपका डिक्शनरी हो गया, ठीक है। तो मतलब एज ए की वी कैन नॉट यूज, we can use only these data types: integer, float, string and tuple. We cannot use list, dictionary as a key, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो कीज हैं डिक्शनरी की शुड बी यूनिक, यानी कि कोई की ये वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया या टपल हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। ये जो वैल्यूज है ना हमारी, ये रिपीट हो सकती हैं, पर की कैन नॉट बी रिपीटेड। की हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो डिक्शनरी के अंदर अगर 5 कीज हैं हमारी, तो पांचों की पांचों की आपस में यूनिक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी की सिमिलर नहीं होनी चाहिए किसी और की के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से व्हाट आई डू, आई डोंट, व्हाट आई डू, सपोज करो मैंने बोल दिया, मैंने की यूज कर ली, दो की एक जैसी यूज कर ली ना, 1 is to हिमांशु और 1 is to राजू। तो लेट मी सी व्हाट विल हैपन। तो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्या होगा, इट विल ओनली अलाउ ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ ए की, ठीक है। डिड यू गेट इट, आइडिया? समझ में आया वाला पॉइंट, कि वी कैन नॉट हैव मल्टीपल कीज विद द सेम वैल्यूज, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया, 1 is to जो राजू है वो डाटा क्या हो गया हमारा, ठीक है। वो 1 is to जो हिमांशु है वो ओवरराइट हो गया बाय 1 is to राजू, ठीक है। मतलब हो क्या रहा था, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जब हमने डिक्शनरी क्रिएट करी तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, डाटा इज मैप्ड, ठीक है। तो वन के साथ मैप है, हिमांशु के साथ, ठीक है। 2 मैप है आकाश के साथ, 3 मैप है नमन के साथ। जब मैंने अगले आइटम डाला 1 is to राजू, तो उस केस में क्या हुआ, नाउ 1 यहाँ से मैपिंग हटा के अपनी 1 की मैपिंग आ गई यहाँ पे राजू, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज हैपन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। हुआ क्या अनऑर्डर्ड के केस में, कि भाई जो वैल्यू थी हमारी 1 is to राजू, वो सबसे आखिरी में थी। तो इफ यू गाइस ऑब्जर्व ओवर हेयर, ये वैल्यू सबसे पहले आ गई, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग चैट में पूछिए, हैंड रेज मत कीजिए, आई विल नॉट अलाउ टू स्पीक, ठीक है। आप लोग चैट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सपोज करो हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो उसके हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं सिंपली, भाई डिक्शनरी वन को मैं ये करता हूँ सिंपली यूजिंग कर्ली ब्रेसेस आई कैन क्रिएट। तो you guys can see, if I print it, it is empty string, empty dictionary, sorry. And then what we can do, simply using the inbuilt function of dictionary, we can also create the empty dictionary, okay. So this is the, that's how we create an empty dictionary, ठीक है। तो सिंपली यूजिंग कर्ली ब्रेसेस वी कैन क्रिएट, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, और विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी वी कैन क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि आइटम्स को कैसे एक्सेस करें डिक्शनरी के अंदर। अब हमने डिक्शनरी तो क्रिएट कर ली, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम आइटम्स कैसे एक्सेस करें, ठीक है। भाई जैसे कि हम लोग पढ़ते आए सीक्वेंस डाटा टाइप्स के अंदर, अगर मैं बात करूं सीक्वेंस डाटा टाइप्स की, तो जो आइटम एक्सेस कर रहे थे हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स,
हम क्या कर रहे थे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को कोई इंडेक्स बना दे रहे थे और उस इंडेक्स की हेल्प से वी आर एबल टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द जो भी हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप था, स्ट्रिंग था, लिस्ट था या टपल था। बट इन डिक्शनरी के केस में हमारे पास इंडेक्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स इन द केस ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव रादर देन व्हाट वी हैव, कि भाई डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं इट कैन बी एक्सेस विद द हेल्प्स ऑफ कीज रादर देन देयर रिलेटिव पोजीशन और इंडेक्सेस, ठीक है। तो इंडेक्स की बजाय यहाँ पे क्या है हमारे पास, कीज है, ठीक है। तो जो ईच की क्या होगी, सर्व्स एन इंडेक्स एंड मैप्स टू ए वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, भाई सपोज करो ये डिक्शनरी थी हमारी और मुझे कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा उस डिक्शनरी का नाम, जो वेरिएबल का नाम है, सपोज करो dict1, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मोहन डालूंगा अगर मैं, तो उस केस में क्या जाएगी वैल्यू, मेरे पास वैल्यू विल बी 95। अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा इसकी तो वैल्यू विल बी 95, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी वैल्यू थी ना, ठीक है। सपोज करो ये डिक्शनरी थी हमारी, ठीक है। एंड आई वांट टू प्रिंट वैल्यू आकाश, तो कैसे आकाश प्रिंट कर सकता हूं मैं, सिंपली प्रिंट डिक्शनरी वन के अंदर कौन सा एलिमेंट है हमारा, जिसकी की क्या है, हमारा की क्या है हमारी 2, तो 2 अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आकाश विल बी प्रिंटेड, ठीक है। और सिमिलरली इफ आई राइट 3 है तो क्या हो जाएगा, नमानिस विल बी प्रिंटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट 6 वैल्यू, तो उसका मतलब अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, लेट मी नो इन द चैट। अगर मैं dict1 ऑफ 6 करूंगा तो अब क्या प्रिंट होगा, error. Samyak saying error, Yash Gupta is saying error, Nikunj is saying error, Shivam is also saying error, बाकी के बच्चे लक्ष्य शर्मा समीर error, ठीक है। तो इफ आई डू दिस, क्या हमें क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्या आएगा, की एरर 6, यानी कि हमारे पास 6 वाली की कोई है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास की कोई ऐसी है ही नहीं जिसकी वैल्यू 6 हो, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है। तो अगर हम उस की को एक्सेस करेंगे, ट्राई करेंगे एक्सेस करने की जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हमें क्या मिल जाएगा, की एरर मिलेगा। क्या एरर, कि वो पर्टिकुलर की हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन वी ट्राइंग टू एक्सेस द आइटम्स इन अ डिक्शनरी, वी आर, अगर कोई वो नहीं है वैल्यू, तो उस सिनारियो में क्या होगा, वी विल हैव एन एरर, ठीक है। तो नाउ वी, जैसे कि हमने बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है हमारी, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि हम डिक्शनरी के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं जब, इवन आफ्टर इट इट हैज बीन क्रिएटेड। तो वंस इट इज क्रिएटेड वी कैन चेंज द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या कर सकते हैं हम, आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वी विल सी हाउ वी कैन डू इट। नहीं, हेयर कॉलन डज नॉट मीन वी आर असाइनिंग वैल्यू, कॉलन का मतलब है मैपिंग, ठीक है। अगर मैं कॉलन की बात करूं तो की क्या हो रही है हमारी, मैप कर रही है, जो की है हमारी वो मैपिंग कर रही है वैल्यू के साथ। तो कॉलन का मतलब यहाँ मैपिंग से है, असाइनिंग से नहीं है। की का मतलब ये नहीं है कि हम वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो हम की में असाइन कर रहे हैं, नहीं। जैसे सपोज करो आपका रोल नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके नाम के साथ रोल नंबर अटैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपके नाम के आगे जो रोल नंबर अलॉट कर रहे हैं ताकि आपके हम मैपिंग कर पाए, ठीक है, क्लास के अंदर। तो सिमिलरली डिक्शनरी के अंदर वी परफॉर्म द मैपिंग विद द हेल्प ऑफ कीज, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सपोज करो मुझे कोई ऐड करना है की एन, एक आइटम ऐड करना है। फॉर एन एग्जांपल मेरी डिक्शनरी ये है, ठीक है। सपोज करो मेरी डिक्शनरी है डिक्शनरी वन, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज करो 1 is to आकाश, ठीक है, 2 is to राहुल, जो भी है, ठीक है। दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, दो आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल। अब मुझे कोई आइटम को ऐड करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो डिक्शनरी वन, उसके अंदर जिस की को मुझे ऐड करना है वो की आ जाएगी मेरी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 3 चाहता हूँ, ठीक है। और उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल राजेश, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट इज राजेश।
तो दैट्स हाउ आई कैन असाइन डिक्शनरी 1 के अंदर वैल्यू विथ वैल्यू 3 राजेश विल बी असाइंड। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, साथ में 1:2 आकाश प्रिंट हो जाएगा, 2:2 राहुल प्रिंट हो जाएगा और 3:2 आपका राजेश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी इन दिस वन। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहाँ तक रमन तक का है, तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली डिक्शनरी 1 के अंदर कोई की ले ली मैंने। फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर 4 चाहिए था, तो सिंपली 4 के अंदर फॉर एग्जांपल राजेश आ गया। ठीक है, और सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, डिक्शनरी 1 रोल नंबर 7 फॉर एग्जांपल आपका राहुल आ गया। ठीक है, तो नाउ इफ आई प्रिंट दिस वन, तो आई विल हैव द डिक्शनरी इन द केस। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई, डिक्शनरी मिल गई 1 2 3 4 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल आई वांट टू मॉडिफाई द वैल्यू। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हिमांशु की जगह कोई और नाम आ जाए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 की जगह हिमांशु की जगह जयदीप आ जाए। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली जो भी मेरी वैल्यू है डिक्शनरी 1 अंदर की क्या है हमारी 1, सिंपली उसी जगह क्या कर दूंगा, हिमांशु की जगह जयदीप विल बी रिटर्न। तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो सिंपली क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी फ्रॉम हिमांशु टू जयदीप। ठीक है, तो सिंपली इफ यू गाइस कैन सी वैल्यू हैज बीन चेंज फ्रॉम हिमांशु टू जयदीप। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन मॉडिफाई डाटा इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो आइटम्स, तीन आइटम्स हैं इसके अंदर, राम 78, श्याम 23, 76। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड वन अदर थिंग, तो मैंने क्या करा, रोहित की ले ली मैंने और कुमार क्या हो गई उसकी वैल्यू, तो रोहित इज टू कुमार विल बी एडेड इन द लिस्ट डिक्शनरी आपके। ठीक है, सिमिलरली आई कैन ऐड हिमांशु 1:2, तो हिमांशु विल बी हैविंग अ वैल्यू 1 2। ठीक है, so that's how we can assign the values in the, ठीक है, assign the items in a dictionary। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में अभी तक? yes or no, anything, कोई डाउट एनी? ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। तो जैसे हमने डिस्कस किया ऐड आइटम को ऐड कैसे करना है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर पॉइंट, फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि रादर देन एडिंग अ की डाटा टाइप यानी कि इम्यूटेबल डाटा टाइप, अगर मैं सपोज करो कोशिश करता हूँ म्यूटेबल डाटा टाइप, तो म्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है हमारा, लिस्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करना चाहूंगा और तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या होगा कि वी कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि डाटा क्या है मेरा, म्यूटेबल डाटा, तो म्यूटेबल डाटा कैन नॉट बी असाइंड एज ए लिस्ट। ठीक है, सॉरी एज ए की वैल्यू हम म्यूटेबल डाटा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि अगर हमें आइटम ऐड करना है विद की एज ए म्यूटेबल डाटा टाइप, तो वी विल गेट द एरर। अगर हम कोशिश करेंगे किसी आइटम में एज ए की म्यूटेबल डाटा टाइप यूज करने की, तो हमें क्या होगा, एरर मिल जाएगा, एंड दैट एरर विल बी दिस वन, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिक्शनरी यूज कर रहा होता तो आ जाता अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग आइटम इन द डिक्शनरी, तो सिंपली बस जस्ट ओवर राइटिंग द की वैल्यू पेयर ऑफ दैट आइटम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल राम इज टू 89 है, मुझे 89 की जगह सीता करना है यहाँ पे, तो सिंपली क्या करूंगा, मैं इसकी की एक्सेस करूंगा, डिक्शनरी इज टू की, और क्या करूंगा, सिंपली इसकी जगह 89 की जगह प्लेस कर दूंगा सीता। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी गेट द अपडेटेड वैल्यू और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग आइटम इन द डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी टपल्स और लिस्ट के अंदर वी कैन हैव द ऑपरेशंस। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिक्शनरी वी कैन नॉट हैव ए कंकैटिनेशन एंड रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक है, प्लस वी कैन नॉट हैव ए स्लाइसिंग ऑपरेशन एज वेल, वी कैन हैव ओनली मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेशन क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर की हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है,
you need to make sure you need to remember this कि हमारी जो हम we are talking about the key, ठीक है, तो we are talking about the key not the value, तो it will check कि भाई हमारी पर्टिकुलर की है या नहीं है, ठीक है, इन द डिक्शनरी, और क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू अगर है तो, अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज डिक्शनरी 1, 1 is to राम, इसके अंदर की कौन कौन सी हैं, 1 2 3 and 4, ठीक है, तो इफ वी सर्च फॉर 1 2 3 and 4 इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव वैल्यू एज फॉल्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इन दिस लिस्ट, इन दिस डिक्शनरी हमारे कौन कौन से हैं डाटा टाइप, ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ प्रिंट 1 इन डिक्शनरी 1, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी आई की जगह 1, आई वांट टू चेक 1, ठीक है, तो इफ आई वांट टू चेक 1 इन डिक्शनरी 1, तो आई एम रिसीविंग द वैल्यू ट्रू, क्योंकि 1 क्या है, हमारा की है। सिमिलरली इफ आई गो फॉर 5, तो 5 है हमारा डिक्शनरी के अंदर, नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। सिमिलरली वी हैव द अपोजिट ऑफ इन इज नॉट इन, ठीक है, अगर मेरा कोई की नहीं है डिक्शनरी के अंदर तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो 5 नॉट इन डिक्शनरी क्योंकि नहीं है हमारा, तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू एक्सेस जो डिक्शनरी के अंदर है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल 3, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेंबरशिप के बारे में, स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, देयर इज नथिंग न्यू, बस यू हैव टू रिमेंबर कि रादर देन गोइंग फॉर द वैल्यूज ओवर हियर वी आर सर्चिंग फॉर द कीज, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करता है, चेक करता है कीज को कि भाई वो की पर्टिकुलर की जो हम सर्च कर रहे हैं वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। जो नॉट इन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू इफ की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल यही है राम, की कौन कौन सी है, राम, हाई एंड टू, तो मैं सर्च किया 3 नॉट इन डिक्शनरी 2, तो 3 इस डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो सिमिलरली राम नॉट इन डिक्शनरी 2, तो राम है ऑलरेडी डिक्शनरी 2 के अंदर, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेशंस इन द डिक्शनरी, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग को बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी कि भाई हम डिक्शनरी के अंदर आइटम्स को कैसे एक्सेस करें, ठीक है। सपोज करो मुझे हर एक आइटम को एक्सेस करना है, अभी हमने क्या बात करी थी कि मुझे कोई इंडिविजुअल आइटम एक्सेस करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उस डिक्शनरी का नाम लिखूंगा और उसके अंदर उसकी की वैल्यू लिखूंगा, दैट्स हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ जो भी मेरे डिक्शनरी के आइटम्स है। लेकिन अगर मुझे हर हर वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, की को ट्रैवर्स करूंगा, एक एक की को ट्रैवर्स करूंगा और इस की वैल्यू निकालूंगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक लूप लूंगा कि भाई फोर की इन डिक्शनरी 1, फिर की क्या है यहाँ पे, की हमारा एक वेरिएबल है, तो की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे की जगह कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली क्या करूंगा, फॉर की इन डिक्शनरी 1, मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट की, यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी की वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फॉलोड बाय ए कॉमा और उसकी की वैल्यू, तो की क्या हो जाएगी, डिक्शनरी 1 डॉट की, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ की एंड वैल्यू, ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज द वैल्यू, मुझे एक्सेस करनी है ईच एंड एवरी वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक कोई वेरिएबल ले लूंगा, फॉर एग्जांपल आई ले लिया मैंने, आई इन डिक्शनरी 1, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या कर रहा है, आई इज एक्टिंग एज ए कीज फॉर द डिक्शनरी, आई इज एक्टिंग एज ए डिक्शनरी फॉर द कीज, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, आई कॉमा कॉमा कह रहा हूँ, सेमी कॉलन, ठीक है, एंड देन क्या कराऊंगा, उसकी वैल्यू, तो वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे, डिक्शनरी 1 ऑफ आई, ठीक है। तो इफ आई डू दिस वन, you guys can see we will have the value 1 is to Himanshu, 2 is to Akash and 3 is to Naman, ठीक है। तो that's how what we can do, traverse a dictionary simply, कोई भी वैल्यू हमने ले ली, वेरिएबल ले लिया, आई ले लिया, की ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, जो भी हमारे अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। और क्या करा, सिंपली इसको हमने प्रिंट करा दिया, तो जो भी अकॉर्डिंग वैल्यू होंगी दोस वैल्यूज विल बी प्रिंटेड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है।
तो जैसे हमने लिस्ट के अंदर और टपल्स के अंदर मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, सिमिलरली वी हैव सम मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस इन द डिक्शनरी एज वेल। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द लेंथ वन। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डिक्शनरी की। देन वी हैव डिक्शनरी, जो क्या करेगा, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा, या फिर कोई हम डाटा टाइप पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो बनाएगा। देन कीज, वैल्यूज, आइटम्स, एंड वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, लेंथ। लेंथ क्या करेगा, जितने भी अंदर उसके हमारे आइटम्स होंगे, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ की वैल्यूज पेयर होंगे, ठीक है, उतने की लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा लेंथ। तो जैसे एग्जांपल के लिए, इसके अंदर हमारे कितने आइटम्स हैं हमारे, वी हैव ओनली 3 आइटम्स है, तो इसके अगर मैं प्रिंट निकालूंगा लेंथ ऑफ डिक्शनरी वन, तो आई विल बी हैविंग 3 एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि कितने आइटम्स हैं इसके अंदर हमारे पास, 3 आइटम्स है ना, 1 is to हिमांशु, 2 is to आकाश एंड 3 is to नमन। ठीक है, so we will have the value 2. After that we have a function dictionary. ठीक है, तो बेसिकली डिक्शनरी क्या करता है, इट इज ऑल्सो यूज इन द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग ए एम्प्टी डिक्शनरी, और प्लस अगर हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यूज पेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये एक लिस्ट ले ली, इसके अंदर क्या है, की हो गई मोहन, और 95 क्या हो गया उसकी वैल्यू, राम क्या हो गई की, 89 क्या हो गई वैल्यू, सुहेल क्या हो गई, सुहेल हो गया आपका उसकी की, और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग 92 क्या हो गई वैल्यू, संगीता एंड 85। तो इफ आई प्रिंट दिस, आई कैन मेक सिंपली विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, जो मेरा डिक्शनरी फंक्शन है उसकी हेल्प से, व्हाट आई कैन डू, सिंपली आई कैन मेक इट एज ए आइटम्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको, फंक्शन? कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, देन वी हैव अ फंक्शन कीज, तो क्या रिटर्न करेगा, हमारे लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो जो भी हमारी कीज होंगी, देखिए यहाँ देखिए लिस्ट, रिटर्न क्या कर रहा है हमारा, लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज, जो कि क्या होगी हमारी कीज होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करूं यहाँ पे प्रिंट डिक्ट वन ऑफ डॉट कीज, ठीक है, तो उसको मैं प्रिंट करूंगा तो आई विल रिसीव द वैल्यू 1 2 3। ठीक है, तो डिक्शनरी की कौन कौन सी हो गई हमारी, 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज, और जो हमारा ये टाइप आया डाटा टाइप, ये कौन सा डाटा टाइप आया, ये आया लिस्ट, जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है हमारा, की ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, देन वी हैव वैल्यूज, जो क्या रिटर्न करेगा हमारी वैल्यूज। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कर दूंगा डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो मुझे क्या मिल जाएंगी, उस लिस्ट की उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी डिक्शनरी की इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे, हिमांशु, आकाश एंड नमन। ठीक है, तो सिमिलरली देन वी हैव, अगर मैं आइटम्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिस्ट, एक लिस्ट मिलेगी, जो कि क्या होगी, टपल्स, इसके अंदर टपल्स होंगे विद द की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो हर टपल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं करूंगा सिंपली इसको डॉट आइटम्स, तो मुझे क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगी ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। टपल्स कितने टपल्स होंगे मेरे पास, 3 टपल्स होंगे उसके अंदर। तो हर टपल कौन कौन सा हो गया, 1 is to हिमांशु, 2 is to आकाश एंड 3 is to नमन, यानी कि की कॉमा वैल्यू की फॉर्म में आपको टपल्स मिल जाएंगे। तो कितने टपल्स हो गए आपके पास, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हो गए। ठीक है, देन वी हैव द गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या है कि भाई मुझे अगर किसी की कॉरस्पॉन्डिंग वो चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डिक्ट वन डॉट गेट संगीता, संगीता की वैल्यू क्या है हमारी, 85। ठीक है, तो सिमिलर इट इज सिमिलर टू दिस वन, डिक्शनरी वन ऑफ संगीता। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू क्या है इसकी मेरी, 85। तो गेट फंक्शन इज सिमिलर टू एक्सेसिंग द की ऑफ द पर्टिकुलर डाटा टाइप। ठीक है, एंड देन वी हैव अपडेट। अपडेट क्या करता है, अपेंड्स करता है की वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ये मेरी, ये काइंड ऑफ अपेंड करता है एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, भाई जैसे एग्जांपल के लिए ये डिक्शनरी वन हो गई, लेट्स अज्यूम वी हैव डिक्शनरी टू एज वेल, जिसके अंदर कुछ और डाटा टाइप है, फॉर एग्जांपल
high is mapped to value 34 और by maps to value सपोज करो 1। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट डिक्ट अपॉन क्या है हमारा फंक्शन, फंक्शन इज अपडेट फंक्शन। क्या होगा, डिक्ट 1 डॉट अपडेट, अपडेट में क्या आ जाएगा, जो हमारी डिक्शनरी की वैल्यू है। तो सिंपली अगर मैं ये करूंगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, अपेंडेड हो जाएगी। ओके, एक कॉमा ब्रैकेट और आएगा। ठीक है, तो इट विल सेइंग नन। ओके सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं अपडेट करूंगा और उसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहूंगा डिक्शनरी 1, तो डिक्शनरी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल हैव द वैल्यूज, जो भी हमारी वैल्यूज हैं डिक्शनरी 1 के अंदर प्लस डिक्शनरी 2 की जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर अपेंड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट कराऊंगा डिक्ट 2, तो डिक्ट 2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिक्शनरी 1 के अंदर चेंज होगा क्योंकि हमने क्या करी, वैल्यूज के अंदर अपेंड करा दी डिक्शनरी 2 की, पर डिक्शनरी 2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, देन वी हैव द डिलीट फंक्शन, जो बेसिकली क्या करेगा, कि भाई कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें डिलीट करनी हो, तो जैसे हम एक्सेस करते हैं वैसे हम वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे डिलीट करना है कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डिलीट करना है, डिक्ट 1 डॉट डिलीट, डिलीट क्या करना है मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे आइटम नंबर 1 डिलीट करना है जिसकी वैल्यू की है, और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा डिक्शनरी 1, तो वो आइटम क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। सॉरी, गलत फंक्शन ले लिया हम लोगों ने। सिंपली क्या है, डिलीट डिक्शनरी ऑफ 1। ठीक है, तो क्या आप, इफ यू गाइस कैन सी, 1 is to हिमांशु इज डिलीटेड। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द क्लियर फंक्शन, जो क्या करेगा, सारे कंटेंट को डिलीट कर देगा एक साथ। ठीक है, तो इट इज, अगर सपोज करो मैं यहाँ कोई वैल्यूज पास नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, सारी की सारी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। तो इफ आई डू दिस वन, यू गाइस कैन से डिक्शनरी 1 इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी 1 क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ डिक्शनरी 2 को, फॉर एग्जांपल क्या करूंगा, डिक्ट 2 डॉट क्लियर और प्रिंट कराता हूँ डिक्शनरी 2, तो इट विल हैव नो वैल्यूज। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी इट इज एम्प्टी लिस्ट। ठीक है गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर, जो टपल असाइनमेंट का प्रोग्राम 4 है, उसे टपल को लिस्ट में